हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 4। 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। व्याख्या सहित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? चौसा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, हल्दी घाटी, कालिंजर। तो हराया था बाबर ने पानीपत में। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 द्वितीय, दूसरा 1761 तीसरा। ठीक है, 3 युद्ध हुए, ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी ने पानीपत के युद्ध में हराया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। ठीक है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में। हल्दी घाटी 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का 1576 में, 18 जून अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि सिलेबस अभी हमारा बहुत बाकी है और हम चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो आपके सारे हो जाए। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? बोध गया, कोणार्क, हम्पी, अक्षरधाम। तो ये हम्पी जो है विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। ठीक है। तो क्या हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अशोक द्वारा धार्मिक अधिकारी किस नाम से था जाना जाता था? अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्म महात्मा, महामत्ता, धम्माधिराज, धम्माध्यक्ष, धम्माधिकारी। तो करेक्ट हो जाएगा धम्म महामत्ता। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्मा महामत्ता। ठीक है, व्याख्या इसकी देखते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी को धम्मा महामात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक के 5वें अभिलेख में धम्मा महामात्र की व्याख्या का नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? जिस श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ, खजुराहो पड़ता है आपका एमपी। यही आपका आंसर है। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो जो है आपका मंदिर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में पड़ता है। हम्पी कर्नाटक, सोमनाथ गुजरात। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो है औरंगाबाद में। ठीक है। ताजमहल व्याख्या देखते हैं। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, बातें आपको ध्यान रखनी है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही कर्म क्या होगा? अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण, ब्रह्मा, प्रजाति, गरुड़, वरुण, विष्णु, शील, शेषनाग, चंद्र, यम। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का जो सही क्रम है वो अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या जैसे दिया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह में अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे। इनको पुरंदर कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। वरुण को समुद्र का देवता माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। 4 हमारे वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? पांडे, चेर, पल्लव, चोल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चोल के शासनकाल में।
नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल के शासन के काल में निर्मित की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा, अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कार्निवाल्स, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो। तो आपको आ जाएगा थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कितना? 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? लाहौर कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्षता करने की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ कहा गया था पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें। इसने भारतीय नागरिक सेवा के आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव किया था। इसने रॉलेट एक्ट शुरू करने का प्रस्ताव किया था। पूर्ण स्वराज की मांग तो क्या हुआ था 1929 में? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे, JLN जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 31 दिसंबर 1929 डेट भी देख लेते। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई। उस समय जो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, महाजनपद काल की में वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। महाजनपद काल में वैशाली जो थी वो लिच्छवियों की राजधानी थी, वैशाली। ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। ईद उल फित्र, ये तो ईद होती है जिसको बोलते हैं छोटी ईद। ठीक है, ईद उल अजहा ये बड़ी ईद होती है जिसे बोलते हैं बकरा ईद, बकरीद। ठीक है, इसके अलावा शब बारात, मिलादुन नबी, ये होता है मिलादुन नबी। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलादुन नबी। ठीक है, ईद उल फित्र मुसलमान रमज़ान के एक महीने बाद, देखिए लिखा हुआ है ईद उल फित्र मुसलमान रमज़ान के एक महीने के बाद मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। आगे देखते हैं, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। आगरा की मोती मस्जिद, शाहजहाँ, मोती मस्जिद दो हैं, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। ठीक है, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। तो ये आगरा की मोती मस्जिद दिया हुआ है, किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहाँ। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन व्याख्या हो गई। राउलेट एक्ट 1919, राउलेट एक्ट सत्याग्रह कब किसके द्वारा चलाया गया था? राउलेट एक्ट 1919 में चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 1915 राउलेट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। राउलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। राउलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो था बिना मुकदमा किए डायरेक्ट व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, बिना अपील बिना दलील का कानून, बिना अपील बिना दलील का एक जो कानून था ये, ठीक है, काला कानून भी कहा गया। 1929 महात्मा गांधी, 1915 ये कोई नहीं, 1919 महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट चलाया था। भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित थे? शक्ति, लौह, शैव, वैष्णव। तो करेक्ट आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, वैष्णव। भक्ति संत अंडाल वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवर संतों में से एक थे। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। किसको? अंडाल को। अगला क्वेश्चन, गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? कुषाण, मौर्य, चोल, नंद। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। आगे देखते हैं, व्याख्या में ही लिखा हुआ है।
स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सफाई जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, या किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को इनकी गांधी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। इसीलिए 2 अक्टूबर को स्वच्छता, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान। राग मियाँ मल्हार सृजन किसने किया? राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया? पंडित जसराज, अमीर खुसरो, तानसेन, मीराबाई। राग मियाँ मल्हार का जो है सृजन तानसेन ने किया। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के, ठीक है। तानसेन ग्वालियर के थे। तानसेन कहाँ के थे? तानसेन ग्वालियर के थे। राग मल्हार मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। कव्वाली और सितार किसकी देन है? ये देन है अमीर खुसरो की, ये आपको ध्यान रखना है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए भारत एक खोज आपको दे दिया। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद किया है, अगर आपका हिंदी, आपने इसको हिंदी में नहीं याद किया तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो क्या है? तो आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत एक खोज। पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखते हैं। 1900 महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी। कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ पड़ता है? कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा चित्रशैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसमें गहरे लाल के साथ प्रशस्त रंगों का उपयोग होता है। इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। इसका विषय प्रकृति से शुष्क है। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। कौन सा? कांगड़ा चित्रकला शैली, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सत्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्रिया एक नृत्य शैली है। कहाँ की है? सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? सत्रिया असम का है आपका। कहाँ का है? असम। असम का आपका एक नृत्य है बिहू, ठीक है। असम। सत्रिया से रिलेटेड है शंकर देव, ये भी आपको ध्यान रखना। सत्रिया से रिलेटेड है शंकर देव। सत्रिया असम राज्य की एक नृत्य शैली है। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 148। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जैसा मैंने आपको बता दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ, त्रिपुट, मदुरै, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू। भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की रियासतों में एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकती हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो रियासतें थी उनको कहा गया था कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो आप इंडिया में रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? बादशाह आंदोलन, देवबंद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है।
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बांधों जो डैम्स होते हैं, बांधों का आधुनिक मंदिर किसने किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? जिमी कार्टर, जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला। तो रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? नेल्सन मंडेला। मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है मंडेला डे। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति। दुनिया के मजदूर एकजुट हों ना जो है रूसी क्रांति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के मजदूर एकजुट हो नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिका का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फ्रांसीसी का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 154। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सरहदी गांधी। ठीक है। मगफूर अहमद आज़ादी, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, उधम सिंह। सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके दल को लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जो मैं सेट आपको व्याख्या करवा रहा हूँ, हर सेट में ये कहीं ना कहीं आपको बता दिया गया है। ठीक है। इन्होंने खिलाफत, देखिए सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ठीक है। इनके दल को लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। लाल कुर्ती दल। खुदाई खिदमतगार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। लाल कुर्ती दल नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा जो है किस धर्म का प्राचीन? बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई, जैन। नालंदा जो था वो बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी नालंदा की। अगला क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली से को दर्शाता है? बार बार वही रिपीट कर दिया। किसी राज्य और उससे संबंधित कला को दर्शाता है। तमिलनाडु ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक। यही करेक्ट है आपका। ठीक है। उत्तर प्रदेश करेक्ट, यही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला से शैली को दर्शाती है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कथक, ये आपका करेक्ट है। बाकी कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है। ओडिसी उड़ीसा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब गिद्धा भांगड़ा, असम सत्रिया नृत्य, केरल मोहिनीअट्टम और कथकली ओडिसी उड़ीसा। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका एक लोक नृत्य कहीं ना कहीं से आपका पूछा जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, पंजाब गिद्धा भांगड़ा, असम सत्रिया नृत्य, केरल मोहिनीअट्टम, कथकली उड़ीसा उड़ीसी से। ठीक है। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी, क्या था? पीतल, कांच से, तांबा, लोहा। ठीक है। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कांच से बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन को इधर से उधर घुमा देते हैं बस। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई थी। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? आपको पहले याद रखना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको एक क्रम याद रखना है बादशाह। ठीक है। बादशाह याद रखना। अब इसके बाद में याद रखना कादी, का दी सी ला
कादीसिलाराबाद, ठीक है। बाबर का है काबुल, हुमायूं का है दिल्ली, अकबर का है सिकंदराबाद, जहांगीर का है लाहौर, ठीक है, शाहजहां का है आगरा, औरंगजेब का है सिकंदराबाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। ताजमहल की भद्दी नकल इसको कहते हैं, बीबी का मकबरा को। अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। ये सारी बातें आपको याद ध्यान रखनी है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। उत्तर भारत में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की शैली है भारत में। देखिए, ऊपर है उत्तर भारत में नागर, बीच में है बेसर, मध्य में, नीचे है द्रविड़, ठीक है। इस प्रकार की शैली है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में है, ठीक है। देखिए, नागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में है नागर, बीच में है बेसर, नीचे है द्रविड़। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम, कथकली ये दोनों केरल के हैं। उड़ीसा का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। आगे देखते हैं, व्याख्या मैंने बता दिया सारा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1944, 1943, 1942, 1941। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए कौन सा क्रिप्स मिशन भारत आया था? 1900। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसकी तारीख जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। आगे आगामी तारीख है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है बताइए? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक बंदरगाह है। क्या है? डेकार्ड है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य भारतीय भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। संगम साहित्य को लिखा गया है तमिल भाषा में, ठीक है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये भी यहाँ पे देख लीजिए, उसको कहते हैं आगम। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 59, 42, 1950, 1947। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, ठीक है। ये हो चुका। 1950, क्वेश्चन नंबर 165। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लियामेंटो अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 1950 में भारतीय संविधान द्वारा पेश शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। मार्लियामेंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव 1909 में, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। ये क्या है? सबसे पुराना वेद
सबसे पुराना वेद, 4 वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें कर्म कांडों के बारे में बताया गया है, कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो हमारा है गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 9वें मंडल में है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई, एक्स्ट्रा बताई। ठीक है, इनमें से 2 से 7 10 मंडल में विभाजित किया गया है। 2 से 7 तक प्राचीन अंश हैं, प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। 10 मंडल जो है पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? आगे देखते हैं। मदुरै, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, तंजावुर। पल्लव की राजधानी जो थी वो थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मदुरै पांडे वंश की राजधानी थी। तंजौर चोल वंश की, तंजौर चोल की, मदुरै पांडे की, कांचीपुरम पल्लव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैंने कल जब व्याख्या करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था 1885 में, आपकी 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने? ए ओ ह्यूम ने की थी। कहाँ से की थी? बम्बई से की थी, बम्बई से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बम्बई किस शहर में हुई थी? बम्बई, यहाँ पे दिया हुआ है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी बेमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में। ये सारे प्रश्न वही प्रश्न जो बार बार रिपीट होकर इधर से उधर पहुंच रहे हैं, आपको इतने प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। यह ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हाउस निम्न में से किस शहर में स्थित है? गुलजार हाउस। अभी बस आपको इतना याद रखना है, फव्वारा है गुलजार हाउस। कहाँ है? हैदराबाद। गुलजार हाउस कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। थानेश्वर और कन्नौज जो था हर्षवर्धन से रिलेटेड है। ठीक है, हर्षवर्धन जो था इस पर विराजमान हुए थे। व्याख्या देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल फर्स्ट 11वीं महान के राजेंद्र चोल शासक थे, चोल शासक। कृष्णदेव 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव कहाँ के शासक थे? देखिए, कृष्णदेव विजयनगर के शासक थे। राजेंद्र चोल शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। थानेश्वर कन्नौज हर्षवर्धन से रिलेटेड है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृत। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुलसीदास किसके समकालीन थे तो आप बताना अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस राज्य में स्थित है? असम। कहाँ है? असम। तलातल घर कहाँ है? असम में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। प्यारे बच्चों बताइए कौन सा इसमें होगा? कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट, पुडुचेरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुडुचेरी जो थी भारत फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। ठीक है, पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। पुर्तगाल की कोचीन थी। फ्रांसीसी की पुडुचेरी थी। पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के
पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण, धातु युग, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग जैसा कि दिया हुआ है पुरापाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले तांबा, आगमन के काल को ताम्रपाषाण कहते हैं। सबसे पहले तांबा आया इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। फ्रांस यात्री वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? 1656, 1678, 1658, 1656 तो आया था 1656 में। फ्रांसवा वर्नियर 1665-56 ईस्वी में भारत आया। मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आया था। इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के में किया है। ठीक है, इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। के नहीं होगा, यहाँ पे होगा में किया है। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। तो उन्होंने की थी 241 मील। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 दांडी से नमक साबरमती से इन्होंने नमक यात्रा शुरुआत की थी। ठीक है, और दांडी तक गए थे। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? अजमेर में सलीम चिश्ती, मियाँ मियार, हजरत निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की के जो है महोत्सव है अजमेर में मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पर। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। आगरा के हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? 1534, 1502, 1526, 1601। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 1601। यहाँ पे एक भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया है। 1601 कहीं कहीं 1602 भी देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। निम्न में से कोई उत्तर सही नहीं है। 1572 में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसमें इस ऑप्शन में क्या है? इसमें करेक्ट नहीं दिया हुआ है। 1601, 1602 ये तो क्लियर है कि इन्होंने गुजरात विजय में अकबर ने बनवाया था। गुजरात जब जीते थे तो उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में 1602, डेट 1602 है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके हो जाएंगे महात्मा गांधी। द पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी हैं। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के नामक पुस्तक के लेखक हैं। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन नामक किताब की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, आपकी क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। इसलिए मैंने आज ज़्यादा प्रश्न करवाया क्योंकि अभी आपका सिलेबस बहुत बचा हुआ है और हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि परीक्षा जो आपकी है जनवरी से स्टार्ट है, 10 जनवरी से आपकी डेट नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको मालूम हो चुका होगा। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।